स्टूडेंट्स, आज हम गद्य की विधाएं पढ़ेंगे। गद्य का मतलब होता है बोलना या कहना। मतलब गद्य जो है अभिव्यक्ति का सहज माध्यम है। विधाएं का मतलब होता है प्रकार। गद्य के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी साहित्य में कविता के अतिरिक्त जो भी होता है वो सभी गद्य के अंतर्गत माना जाता है। गद्य की प्रमुख विधाएं हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी। अब निबंध वो होता है जिसमें किसी भी विषय पर व्यक्ति अपने विचारों और भावों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। फिर कहानी और उपन्यास। कहानी छोटी सी रचना होते हुए भी बड़े से बड़े भावों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। उपन्यास में मानव जीवन की विस्तृत गाथा प्रस्तुत की जाती है, इसलिए उपन्यास जो है वो बड़ा होता है। फिर है नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी में किसी कथा को रंगमंच अर्थात स्टेज पर कलाकारों के अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में कई अंक होते हैं और इसमें पात्र मतलब काम करने वाले अभिनेता जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, जबकि एकांकी एक अंक का नाटक होता है। इसमें पात्र कलाकार जो हैं वो कम होते हैं। नाटक जो है वो कम से कम 3 घंटे में संपन्न होता है, जबकि एकांकी का समय आधा घंटा माना गया है। अब है गद्य की गौण विधाएं, मतलब तुलनात्मक रूप से छोटी विधाएं। अब इसमें है जीवनी और आत्मकथा। जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के बारे में सत्य और प्रामाणिक जानकारी होती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के बारे में निष्पक्ष रूप से लिखी जाती है। फिर है संस्मरण। स्मरण करना मतलब याद करना। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं, प्रसंगों या किसी व्यक्ति के बारे में याद कर, स्मृति कर रोचक रूप से साहित्यिक रूप में उसको प्रस्तुत करता है तो वो संस्मरण कहलाता है। रेखाचित्र शब्दों के द्वारा बनाया गया चित्र। जब लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का ऐसा सजीव वर्णन करता है कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने चित्र सा उभर जाए तो उसे रेखाचित्र कहते हैं। रिपोर्टाज। किसी भी सभा, उत्सव या घटना के रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहा जाता है। फिर है गद्य गीत। यह गद्य और पद्य मतलब काव्य, दो के बीच की विधा है। यह ऐसा गद्य होता है जिसमें अत्यधिक काव्यमय अलंकृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है जैसे वह कोई गीत पढ़ रहा है, इसलिए इसे गद्य गीत कहा जाता है। फिर है आलोचना में किसी भी साहित्यिक रचना को भली प्रकार से समझकर उसके गुण और दोषों को बताया जाता है, विवेचना की जाती है। फिर है अगला डायरी लेखक की व्यक्तिगत निजी वस्तु होती है। हर व्यक्ति जो है अपने कुछ निजी अनुभव, विचारों को अपनी डायरी में लिखता है। फिर है भेंट वार्ता यानी कि इंटरव्यू। जब किसी प्रसिद्ध या महान व्यक्ति से मिलकर उनसे पूछे गए प्रश्नोत्तरों को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो भेंट वार्ता कहलाता है। फिर है पत्र साहित्य में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के ही पत्र आते हैं। फिर लास्ट में यात्रा वृत्तांत। नाम से ही लग रहा है यात्रा का वर्णन जिसमें किया जाए। इसमें लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का रोचक और मनोरंजक रूप से वर्णन करता है। तो ये जो थी गद्य की विधाएं हैं।